हेलो एंड वेलकम टू द जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आई एम अर्चना प्राशर। आज हम देखेंगे आपका वेटनरी असिस्टेंट का जो फार्मासिस्ट का जो पेपर हुआ था, ठीक है, संडे को हम देखेंगे। उसमें जितने भी आपके जीके सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन फिर अभी अगले अपकमिंग एग्जाम्स में बने तो आप इजीली टैकल कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ हमने जो सेट डिस्कस किए थे जनरल नॉलेज के, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे थे। आई होप कि अगर आपने देखे होंगे तो आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो करेक्टली मार्क किए होंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द जीके सेक्शन, स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 71। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2023। हमें बताना है कि 2023 में जो पल्स डे हुआ था, ठीक है, उसमें जो थीम थी वो क्या थी, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो कब होता है, ठीक है। आपका वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो 10 फरवरी को होता है, पहली बात, ठीक है। कौन कराता है? यूएन ऑर्गेनाइज कराता है। यूएन की एक बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपका जो है कंडक्ट कराता है ये डे। ये क्यों कराया जाता है कि पूरी ग्लोब का फोकस कहाँ पे लाने के लिए? पल्सेस की इम्पोर्टेंस पे लाने के लिए, ठीक है। ओके, इसकी प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, ठीक है, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में सबको अवेयर कराने के लिए, फाइन। सो वर्ल्ड पल्सेस डे UN FAO होता कब है? 10 फरवरी, फाइन। अब आप देखेंगे थीम क्या थी, तो थीम थी आपकी, करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। ये आपकी थीम थी। अब देखो कि थीम ये 2023 की थी, ये आपको याद रखना है। अभी 2024 में भी वर्ल्ड पल्सेस डे हुआ है 10 फरवरी, है ना, आज 12 है। तो 10 फरवरी को जो हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे हुआ है उसकी थीम भी देख लो, अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकता है। पल्सेस नरिशिंग सॉइल, पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, ठीक है। प्लीज़ ये ध्यान से देख लेना, रिसेंटली हुआ है तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2023 का पूछ लिया तो 2024 का भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द थीम। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which day is celebrated as Shaheed Divas to commemorate the anniversary of the execution of Sukhdev Thapar, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। इन तीनों को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। इस डे पे हम क्या बनाते हैं? शहीद दिवस बनाते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डेट पे ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, यू ऑल नो दैट मार्च 23, द करेक्ट ऑप्शन इज D, मार्च 23 को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट्स दी हैं तो इनको भी देख लो। मार्च 1 जो है आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे होता है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है, ओके। मार्च 10 आपका CISF रेजिंग डे है, CISF बना था, ठीक है, इस दिन। मार्च 1 आपने देख लिया, मार्च 10 आपने देख लिया। मार्च 13 का एज सच कोई रेलिवेंट डे नहीं है और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसकी। सो मार्च 23 भी आपने देख लिया कि जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट कब किया जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, D, दैट इज 29 अगस्त। 29 अगस्त में क्या है? आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी, इनका नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो क्या थे?
हॉकी प्लेयर थे, हमारे इंडिया के काफ़ी फेमस हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, जिनका जन्म 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में, ठीक है। तो ये जो है इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी पे, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 पे हुआ था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, हॉकी विजार्ड बोलते हैं इनको, ठीक है, हॉकी विजार्ड। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, ठीक है। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपको पता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है आपका वो आपका करप्शन को देखने के लिए जो है बनाया गया है, मेजरली जो इनका मेन काम होता है, ठीक है, नज़र रखने के लिए, ठीक है। विजिलेंस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। तो विजिलेंस वीक जो है उसकी थीम तो बतानी है, पहले ये बताना है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, ठीक है। सो यू शुड नो दैट 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, ठीक है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, ठीक है, ये आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है। 2023 में ये हुआ और इसकी थीम क्या थी तब? से नो टू करप्शन, ठीक है, ओके, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, दिस वॉज द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ये हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो कब इंडिया में मनाया जाता है। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं हम, ये आप देख लें, इसको नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है, नेशनल लॉ डे बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है, कंप्लीट हो गया था, हमने अडॉप्ट किया था इस डेट पे 26 नवंबर 1949, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फाइन, एग्जीक्यूट हमने जो है कम इनटू फोर्स वो आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है। सो जनवरी 26 आप सबको पता है ये रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और जुलाई 15 आपका यूथ स्किल डे होता है, ठीक है, जुलाई 15 जो है आपका यूथ स्किल डे होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ आर्ट? पंडित भीमसेन जोशी काफ़ी जो है रिनाउंस पर्सनालिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा, आपको बताना है कि ये कौन से आर्ट फॉर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी, ए, दैट इज फ्लूट प्लेयर, नो सॉरी, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट, हाँ प्लेयर भी थे लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तानी वोकलिस्ट जो थे, लिरिसिस्ट भी थे, ठीक है। और ये मेन इनका जो था तानपुरा जो है इनका, अगर आपको वो आ जाए कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल कौन सा है तो वो तानपुरा था, इनको हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे ये, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और नाम आपको याद रखना है पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु रोट मुद्र राक्षसा, ठीक है, हमें बताना है मुद्र राक्षसा, ये काफ़ी फेमस जो है वो नॉवल है एक तरह से, आपको बताना है ये किसने लिखी थी, ठीक है। सो इज इट ए, बी, सी और डी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज विशाखा दत्ता, ठीक है। हम सबको पता है मुद्रा राक्षसा जो है वो विशाखा दत्ता ने लिखी है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, आपको पता है, और इनकी जो फेमस है वो आप सब जानते हैं गीतांजलि, ठीक है। उसके बाद कालिदास की भी आप सब जानते हैं मेघदूत, ठीक है। मेघदूत जो है इनकी काफ़ी फेमस जो है वो इसके लिए जाने जाते हैं कालिदास जी। और आपको एक बात और बता दूं कि सत्यजीत रे भी एक नाम है, इनको भी देख लेते हैं। सत्यजीत रे जो है बेसिकली क्या थे, फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, ही वॉज अ डायरेक्टर, ठीक है। ओके,
वेयर इज़ नंदा देवी नेशनल सेंचुरी लोकेटेड, ठीक है, हमने देखा, दी क्वेश्चन हमने मैक्सिमम देखे ही हैं, तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इनके बारे में गिवन है, ठीक है। सो नंदा देवी सेंचुरी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी हमने देखा था, ये कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी, इनमें से कौन थे जिन्होंने लोधी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, मतलब लोधी डायनेस्टी जो है वो शुरू की थी? So the correct option is C, that is Behlol Lodhi. He was the founder of Lodhi dynasty, ठीक है। ये लास्ट सल्तनत, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी का जब एंड हुआ था तो आपका सल्तनत पीरियड का एंड भी इसी डायनेस्टी के साथ हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और लास्ट रूलर, ये हमने देखा ना, फाउंडर हैं, फर्स्ट रूलर हैं, तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे वो आपके इब्राहिम लोधी थे, ठीक है। आगे देखते हैं। महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बहुत बार डिस्कस किया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है जिसमें उनको जो जम्मू कश्मीर था इंडिया का डोमिनेंट एक्सेप्ट किया था हमने, ठीक है, वो कब किया था? आप सबको ये डेट अच्छे से पता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 26 अक्टूबर 1947। महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये साइन हुआ था और हमने क्या किया था, हम जुड़ गए थे इंडिया के साथ और हमने इंडिया डोमिनेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ राज तरंगिनी इज रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है, विदाउट एनी डाउट रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं किसको? राज तरंगिनी का बेसिकली मतलब है, इट्स अ संस्कृत वर्ड, ठीक है। ये किन्होंने लिखी थी? ये भी आपको अच्छे से पता है, कल्हाना कश्मीरी जो थे वो ऑथर थे, ठीक है, कश्मीरी ऑथर थे, कश्मीरी पोएट थे, तो उन्होंने लिखी है राज तरंगिनी इन द ईयर ऑफ 1148, ठीक है, ओके। इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हरि सिंह जो है वो महाराजा कब बने थे जम्मू एंड कश्मीर के, ये हमें बताना है। इज इट 1925, 30, 35 और 45? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपको पता है कि 1925 से लेकर 1947 तक जो है वो हरि सिंह जो थे उनका पीरियड JNK में रहा था, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आगे देखते हैं। हु इज़ नाउन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, बहुत बार देखा था, ठीक है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज़ हब्बा खातून। ये जो है रूलर भी रही कश्मीर में, ठीक है, और ये पोएट भी थी, ठीक है। उसके अलावा इनको जो है एक हब्बा खातून पीक है कश्मीर में, ठीक है, आई थिंक गुरेज वैली है, ठीक है, गुरेज वैली करके कश्मीर में एक वैली है, गुरेज वैली, वहाँ पे एक माउंटेन है इनके नाम से, ठीक है, हब्बा खातून माउंटेन, ठीक है। सो शी वॉज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ डोगरी, ये क्वेश्चन भी बिना कुछ बोले ही आंसर पता है इसका, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज रामनाथ शास्त्री जी, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ डोगरी, क्योंकि इन्होंने डोगरी को रिवाइव करने में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नाउन एज हाइडेस्पेस, ठीक है, ये भी देखो। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज झेलम। झेलम को हम जो है हाइडेस्पेस भी बोलते थे, ठीक है, अब हम इसको झेलम बोलते हैं। हाइडेस्पेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटल ऑफ हाइडेस्पेस यहाँ पे हुआ था, ठीक है, अलेक्जेंडर के टाइम। यू ऑल नो दैट द बैटल अबाउट द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, ठीक है। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, देखो इंडिया की भी लार्जेस्ट और जम्मू कश्मीर की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो हम सबको पता है, द फेमस वुलर लेक है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज वुलर लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट, हमें बताना है भजन सपोरी जी जो हैं ये इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज संतूर। संतूर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए काफ़ी ये नाम जो है भजन सोपोरी का ये जाना जाता है। बेसिकली सोपोरी जो है सरनेम मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के साथ लगता है जो सोपुर रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट दैट इज संतूर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। अभी अभी इनकी डेथ हुई है 2022 में, इसीलिए ये जो है न्यूज़ में रहे थे, ठीक है। मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉड, हमें बताना है। मार्टन टेम्पल जो बहुत ही फेमस टेम्पल है कश्मीर में, वो इनमें से किसको डेडिकेट किया गया है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये अनंतनाग में है, ठीक है। अगर आपको पता होता कि मार्टेंड वर्ड जो है उसका मतलब क्या है तो भी आप इजीली ये कर सकते थे। मार्टेंड जो है बेसिकली सन को संस्कृत वर्ड है मार्टेंड, ठीक है, सन को बोलते हैं, ठीक है। मार्टेंड टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू सन गॉड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेत्री डांस इज अ लेबर डांस, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। लेत्री डांस आपका क्या है, लेबर डांस है। एक्चुअली ये जब घास काटने का टाइम होता है तो कुछ 10 से 15 लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। वो जो लोग बुलाए जाते हैं घास काटने के लिए उनको वो ये डांस परफॉर्म करते हैं जिसको हम लेत्री डांस बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। चनेनी नाश्री टनल इज़ ऑल्सो नॉन एज, बिना किसी डाउट के ही सबको पता है भाई, ये आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको चनेनी नाश्री टनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो है लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड टनल है इंडिया का, ठीक है। आपको देखना है चनेनी नाश्री टनल JNK को जोड़ता है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसको बोलते हैं और इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट 9.028 किलोमीटर्स है, ठीक है। ओके, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, कौन सा डिग्री चैनल है जो आपका अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच से जो है वो पास होता है आपका 10 डिग्री चैनल जो इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली, आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर जो है इनमें से कौन सी वैली में लाई करता है। इज इट नुब्रा वैली, इज इट दून वैली, इज इट साइलेंट वैली और इज इट नीलम वैली। सो आप सबको पता है करेक्ट ऑप्शन ए है, दैट इज नुब्रा वैली, ठीक है। नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली कहाँ पे है ये देख लो जल्दी से, ये है लद्दाख में, ठीक है। सो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया का भी लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इंडिया का भी जो है लार्जेस्ट आपका जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, और इस लाइज इन लद्दाख, दैट इज नुब्रा वैली। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता है बिना सोचे कि कंचनजुंगा आपकी जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है। कंचनजुंगा और K2 में कंफ्यूज नहीं होना, ये POK में है और कंचनजुंगा आपकी जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ शायदरी रेंज। ये सारे क्वेश्चन एज सच ही डिस्कस किए हुए हैं तो मुझे फिर से बोलने में थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है महाराष्ट्र में इनको शायदरी रेंज के नाम से जो है बुलाया जाता है, ठीक है। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, देखो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर होता है आपका जो साल्टियर होता है वाटर, ठीक है, लेस सॉल्टियर देन ओशन और मोर सॉल्टियर देन रिवर्स, ठीक है।
जो भी आपके फ्रेश वाटर लेक्स हैं या रिवर्स हैं उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा सॉल्टियर होता है, लेकिन ओशन सी से कम सॉल्टियर होता है, ठीक है। ये ब्रैकिश वाटर उसको बोलते हैं, हमने बताना है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो आपको पता है उड़ीसा में है, और कौन सी है, चिलिका लेक है, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। केरला की बात करेंगे तो वेम्बनाड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी जो है वो नहीं कर सकता, कीवी भी नहीं, ऑस्ट्रिच भी नहीं, पेंगुइन भी नहीं, आपको पता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ क्या, रिकेट्स जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आप सबको पता है कि रिकेट्स जो है वो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमें बताना है कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इनमें से किसने दी थी। सो इज इट आइंस्टाइन, इज इट न्यूटन, इज इट आर्किमिडीज और इज इट गैलीलियो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्यूल ऑफ द सन, आपको पता है फ्यूल ऑफ द सन जो है लार्ज अमाउंट में आपका जो प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल ऑफ सन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द सन, ठीक है। इनर्ट गैसेस स्टेबल गैसेस होती हैं, ठीक है, हमें बताना है इनर्ट गैसेस आर, इनमें से कौन सी बात जो है इनर्ट गैसेस के बारे में सही बोली गई है। तो ये तो गलत है क्योंकि स्टेबल होती हैं, मिसिबल विद वाटर, नो, ये गलत स्टेटमेंट है। केमिकली वेरी एक्टिव, नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज केमिकली अनरिएक्टिव। इनर्ट गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज गॉड्स ओन कंट्री, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसको हम बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री। सो आप बताएं कि इज़ इट जम्मू एंड कश्मीर, इज़ इट सिक्किम, इज़ इट नागालैंड और इज़ इट केरला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज okay, so the correct option is D, that is Kerala, ठीक है। the correct option is D, that is Kerala। हमारे इंडिया में जो है वो ऐसे वर्ल्ड में किसी और को बोलते हैं, लेकिन इंडिया में गॉड्स ऑन कंट्री किसको बोलते हैं, केरला को, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, ये बात आपको पता है कि बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, हाँ, एरिया वाइज आपको पता है राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, बिल्कुल सही। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आप सबको पता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। सो वी विल गो विद द ऑप्शन बी, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विद विटामिन सी, हमें ये बात पता है विटामिन सी से जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो विटामिन सी रिच सोर्सेज होते हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। मीट में प्रोटीन होती है, मिल्क तो आपको पता है इसमें तो सब कुछ होता है, चीज़ भी जो है फैट एंड प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। मार्टन टेम्पल पे अभी एक क्वेश्चन था, देखो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि अनंतनाग में है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बनाया किसने है, ठीक है। हमें बताना है मार्टन टेम्पल जो है वो अनंतनाग में तो लोकेटेड है, पर बनाया किसने है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ललित आदित्य। ललित आदित्य जो थे उन्होंने मार्टन टेम्पल जो है वो बनाया था, ठीक है।
डेडिकेटेड टू गॉड, सन गॉड, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल, इनमें से किसको हम बोलते हैं कि ये फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल थे, ठीक है, किस कश्मीरी गज़ल जो है इन्होंने ही बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, बहुत ज़्यादा उसको, उसका सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ाया, ठीक है, तो वो हम बोलते हैं किसको, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, दैट इज़ रसूल मीर, ठीक है। रसूल मीर जो है वो कश्मीर में गज़ल के लिए जाने जाते हैं, इनको फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल भी बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, दैट इज़ रसूल मीर, ठीक है। इन विच मंथ सैफरन फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड, ठीक है, बताएं कि सैफरन फेस्टिवल जो है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इज़ इट अप्रैल, इज़ इट नवंबर, इज़ इट जनवरी, इज़ इट सितंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ नवंबर, ठीक है। नवंबर मंथ में जो है आपका सैफ़रॉन फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। ज़फ़रान जो लोकल वैरायटी है सैफ़रॉन की, आपको पता है वो पंपोर में कल्टीवेट की जाती है, एंड कश्मीर इज़ नॉन फॉर सैफ़रॉन, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। और करेवा सॉइल जो है वो मोस्ट सूटेबल सॉइल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफ़रन, ठीक है। चलो ये कुछ बातें इसकी लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज़, देखो आप सबको पता है ड्राइविंग फोर्स होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे जो है पूरा वो मेनली जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो पूरा वो प्रोसेस के लिए। तो हम अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ड्राइविंग फोर्स को हम सीधा सीधा बोलेंगे सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है वही एनर्जी जो है प्लांट्स लेते हैं, फूड जो है प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो हमारा बैलेंस होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। भाई बहुत सिंपल था, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म ही पता होती तो आपको डाउट ही नहीं आना था। बी से आपको पता है ब्राज़ील होता है, आर से आपको पता है रशिया होता है, आई से इंडिया है, ठीक है, सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है, ठीक है। सो इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज इंडोनेशिया, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। आगे चलें। विच ऑफ द गैस इज नॉट नाउन एज ग्रीन हाउस गैस, हमें बताना है इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, सो आपको पता है मीथेन भी है, ठीक है, आपको पता है निट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ हाइड्रोजन, विच इज़ नॉट एन ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ओके, व्हाट डज COP28 स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें बताना है COP जो है वो किसके लिए। अब आप देखो, आपको पता है COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ये UN कंडक्ट कराता है, आपको पता है, ठीक है। UNFCCC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। COP28 जो है वो 2023 में हुई थी, एक बात कहाँ पे हुई थी, UAE में हुई थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये तो आपने देख लिया, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। 2024 में कहाँ पे होगी, अज़रबैजान में, ये भी देख लो, 2024 पे कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, अज़रबैजान, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। In 2019, which popular singer was awarded the भारत रत्ना अवार्ड। देखो लता मंगेशकर जी, इनको भी भारत रत्न मिला है, लेकिन हमने बताना है कि जो आपका 2019 में आपको भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, तो ये बताना है हमें। लता मंगेशकर जी को आई थिंक 2001 में मिला था, ठीक है, मेक इट क्लियर। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ भूपेन हजारिका जी, ठीक है। इनको जो ये बेसिकली कौन थे, लिरिसिस्ट थे, ठीक है, कंपोज़र थे, फॉक म्यूज़िक, बेसिकली ये कहाँ के थे,
फोक म्यूजिक कंपोजर कह सकते हो आप इनको। ये असम से थे। कहाँ से थे? असम से थे। एक बात, अच्छा इनको ना कुछ और भी एक खास नाम से बुलाया जाता है, आई थिंक बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा बुलाया जाता था। ठीक है, असम से बिलोंग करते थे, लिरिस्ट थे और फोक म्यूज़िक कंपोज़र थे। इनको 2018 में जो है वो भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जब आपको जॉन्डिस हो जाता है तो वो ऑर्गन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? सो एज सिंपल एज दैट, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज लीवर। ठीक है, लीवर इज द पार्ट विच अफेक्टेड मोस्ट। ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग जॉन्डिस। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन? हमें बताना है किसने जो है वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज़ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने पहली वैक्सीन लाई थी, इसलिए इनको बोलते हैं, इन्होंने जो है वैक्सीनेशन जो है, वैसे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो है पहली वैक्सीन थी, आपको पता ही है, पेनिसिलियम। ठीक है, तो लेकिन फादर ऑफ वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन जिन्होंने इन्वेंट की थी वो उनके कौन है? एडवर्ड जेनर है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? हमें बताना है ईरानी ट्रॉफी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको बताना है, इज इट फुटबॉल, इज इट क्रिकेट, इज इट कबड्डी और इज इट बैडमिंटन? ठीक है, ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज, sorry give me a minute, okay, so the correct option is B, that is cricket। ईरानी ट्रॉफी जो है आपकी ये किसके साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? कंटेनर पोर्ट, ठीक है, बताना है इनमें से कौन सा जो है आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इज इट पारादीप पोर्ट उड़ीसा, इज इट कांडला पोर्ट गुजरात, इज इट एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु और इज इट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई? ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लार्जेस्ट कंटेनर, सबसे पुराना भी, सबसे बड़ा भी और सब लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी जो इंडिया का है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? ये आपको बताना है, बहुत ईजी है, आपको पता है गुजरात। ये हमने क्वेश्चन सारे देखे हुए हैं। ठीक है, पूरा सीक्वेंस देखा था कि सबसे ज़्यादा आपकी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है। कितनी स्टेट्स आपकी कोस्ट लाइन शेयर करती हैं वो भी देखा था, उनका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखा था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। द पंचतंत्र वॉज रिटन ड्यूरिंग, इनमें से कौन से पीरियड में जो है पंचतंत्र जो है वो लिखा गया था? ठीक है, आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचतंत्र जो है वो लिखा किसने था। आपको पता है पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, और इनमें से कौन से पीरियड पे लिखा था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज गुप्ता पीरियड में जो है आपका पंचतंत्र लिखा गया था बाय विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र की स्टोरीज हमें बचपन में बहुत पसंद थी, है ना। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आपको बताना है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किसके मतलब रेन में, किसके रूलिंग पीरियड में जो है वो लिखी गई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले हुई किन किन के बीच में थी? तो आपको पता है कि जो हेमचंद्र, हेमू जिनका शॉर्ट नेम था, उनका पूरा नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य। ठीक है, हिंदू किंग थे वो, उनके बीच में।
और अकबर के बीच में जो है ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, पानीपत में हुई थी, तो इसीलिए इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। सो वी विल गो विद द ऑप्शन ए, दैट इज अकबर। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में ये हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो हुई कब थी ये भी पता होना चाहिए। द ईयर वॉज 1556। 1557 में कौन सी एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, गुलमार्ग वॉज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमार्ग। गुलमार्ग का जो पहले नाम था वो गोरीमार्ग था। ठीक है, फिर से उसका नाम रीनेम करके गुलमार्ग किया था। ये किसने किया था ये हमें बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विदाउट एनी डाउट डी, दैट इज यूसुफ शाह चक। चक डायनेस्टी के बड़े ही फेमस जो है रूलर थे यूसुफ शाह चक। इनके टाइम इन्होंने गुलमार्ग का नाम बदल के, सॉरी गोरीमार्ग का नाम बदल के वापस से गुलमार्ग कर दिया था। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ इट। ये आपका साइंस सेक्शन भी हुआ, जीके सेक्शन भी हुआ, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार। ये मैथ सेक्शन है आपका, ये पेपर एज सच ही है। ठीक है, सेट आई डोंट नो कौन सा है, ए है, दिस इज सेट ए। ठीक है, हाँ, this is all with the GK and the science section we have discussed today. I hope कि आपको काफ़ी कुछ और भी सीखने को मिला होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। नहीं तो there are many upcoming opportunities you can avail. ठीक है, thank you so much for now.